नमस्कार, जय श्री हरि। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा है। दरअसल ये दक्षिण भारत की कथा है। अब मैं नहीं जानता कि आप इस विषय में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन यह कथा इतनी प्रिय है, इतनी अच्छी लगती है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप भी जाने कि भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी दक्षिण भारत में हुए श्रीनिवासन यानी प्रभु विष्णु जी तथा पद्मावती यानी माता लक्ष्मी जी के अवतरण की कितनी मान्यता है। लोग कितने विश्वास के साथ भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। वहाँ यानी दक्षिण भारत में भगवान विष्णु जी को गोविंदा के नाम से भी पुकारा जाता है और ये घटना अकस्मात ही घटित हो गई कि उनको गोविंदा के नाम से वहाँ पुकारा जाने लगा। मान्यता के आधार पर बात करूं तो इनके मंदिर में प्रत्येक वर्ष इतना सोना चांदी रुपया पैसा चढ़ता है जो कि करोड़ों में होता है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी वहां कितनी मान्यता है। चलिए अब आपको कथा सुनाता हूं। एक बार भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी की खोज में जब भूलोक पर आए तब एक विचित्र घटना घटित हुई। भूलोक में प्रवेश करते ही प्रभु को मानवीय गुण प्रकट होने लग गए। उन्हें भूख प्यास चिंता सताने लग गई। भगवान विष्णु यानी भगवान श्रीनिवासन जो रास्ते में एक चले जा रहे थे तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि ये तो अगस्त्य ऋषि जी का आश्रम है। भगवान उसमें प्रविष्ट हुए और बड़े ही साधारण स्वभाव से बोले, मुनिवर, मैं एक विशिष्ट मुहिम से भूलोक पर आया हूं और कलयुग का अंत होने तक मैं यहीं रहूंगा। मुझे गाय का दूध बहुत बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद भी है। मुझे अन्न के रूप में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो मैं जानता हूं कि आपके पास एक बड़ी गौशाला है और उसमें अनेक गाय हैं। मुझे आप एक गाय दे सकते हैं क्या? ऋषि अगस्त्य हंसे और कहने लगे, प्रभु, मुझे लगता है कि आप श्रीनिवासन जी के मानव रूप में भगवान विष्णु हैं। प्रभु, मेरे आनंद का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरा रोम रोम पुलकित हुआ है कि इस दुनिया के पालनहार निर्माता स्वयं मेरे आश्रम में पधारे हुए हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह मार्ग अपनाया है। फिर भी भगवान, मेरी एक शर्त है कि मेरी गौशाला की पवित्र गाय केवल ऐसे व्यक्ति को ही मैं देता हूं जो अपनी पत्नी संग मेरे आश्रम में आकर मुझसे दान स्वरूप गाय मांगता है तब। परंतु अब आप मेरे आश्रम में अकेले आए हैं तो मैं शायद आपको ये ना दे पाऊं। आप माता लक्ष्मी जी के साथ आइए, मैं आपको गाय जरूर दान दे पाऊंगा। भगवान श्रीनिवासन भी हंसे और बोले, ठीक है मुनिवर, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। और ऐसा कहकर प्रभु वहां से चले गए। बाद में भगवान श्रीनिवासन ने देवी पद्मावती जी से विवाह किया। फिर विवाह के कुछ दिन पश्चात भगवान श्रीनिवासन यानी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ जो उस समय पद्मावती जी के रूप में थी, वो ऋषि अगस्त्य के आश्रम में आए
किंतु उस समय ऋषि आश्रम में ना थे। भगवान श्रीनिवासन यानी भगवान विष्णु से उनके शिष्यों ने पूछा, आप कौन हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मेरा नाम श्रीनिवासन है और ये मेरी पत्नी पद्मावती हैं। आपके आचार्य को मैंने अपनी रोज की आवश्यकता के लिए एक गाय दान देने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने कहा था कि पत्नी के साथ आकर दान मांगोगे तभी मैं आपको गाय दान दे पाऊंगा। यह आपके आचार्य की शर्त थी, इसलिए मैं अब पत्नी संग आया हूं। शिष्यों ने बड़ी विनम्रता से कहा, हमारे आचार्य आश्रम में नहीं है इस समय, कृपया आप ऋषि के आने का इंतजार कर लें या गाय लेने के लिए बाद में आइएगा। प्रभु श्रीनिवासन फिर हंसे और कहने लगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु मैं संपूर्ण जगत का सर्वोच्च शासक हूं। मैं ही पूरी पृथ्वी के प्राणियों को पालता हूं, मैं ही पालनहार हूं, इसलिए आप सभी शिष्यगण मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मुझे एक गाय दे सकते हैं। मैं फिर से नहीं आ सकता। शिष्यों ने कहा, निश्चित रूप से आप धरती के शासक होंगे, बल्कि यह संपूर्ण विश्व भी आपका ही है, परंतु हमारे दिव्य आचार्य हमारे लिए सर्वोच्च हैं और उनकी आज्ञा के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। धीरे धीरे हंसते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, आपके आचार्य का मैं आदर करता हूं, कृपया वापस आने पर आचार्य को बतलाइएगा कि मैं सपत्नी यहाँ आया था। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवासन तिरुमाला की दिशा में जाने लग गए। प्रभु के जाने के कुछ क्षणों के बाद ही ऋषि अगस्त्य आश्रम में वापस आए, किंतु जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे बड़े निराश हुए और इस प्रकार कहा कि श्रीमन नारायण स्वयं पत्नी सहित मेरे आश्रम में आए थे। दुर्भाग्य से मैं आश्रम में नहीं था, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, प्रभु को जो गाय चाहिए वह मैं उन्हें देकर ही रहूंगा, भले ही मुझे तीनों लोकों में उन्हें खोजना पड़ जाए। ऋषि तुरंत गौशाला में गए और एक पवित्र गाय लेकर भगवान श्रीनिवासन और देवी पद्मावती की दिशा में भागने लग गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें भगवान श्रीनिवासन और पत्नी पद्मावती सहित उन्हें नजर आ गए। उस समय ऋषि की खुशी का ठिकाना ना रहा, मन में संतुष्टि का भाव जाग गया कि चलो प्रभु दिखाई तो दिए। उनके पीछे भागते हुए ऋषि तेलुगु भाषा में पुकारने लगे, स्वामी गोविंदा, मतलब स्वामी हे देवा। गोवु मीन्स गाय और इंदा मीन्स ले जाइए। कि स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गाय ले जाइए। कई बार पुकारने के पश्चात भी भगवान ने जो पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर भी ऋषि जोर जोर से पुकारते रहे, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गाय ले जाइए। ये वो बोल रहे थे तेलुगु भाषा में, मैं आपको थोड़ा उसका हिंदी में बता रहा हूँ कि स्वामी हे प्रभु आप गाय ले जाइए। इधर मुनि ने अपनी गति तेज कर दी तो प्रभु ने ऋषि द्वारा पुकारे गए शब्दों को सुनना भी शुरू कर दिया कि स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गाय ले जाइए। प्रभु की लीला उन शब्दों का रूपांतर क्या हो गया, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। ऋषि जी के बार बार पुकारने के पश्चात भी भगवान श्री निवासन वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती वापस मुड़े, ऋषि से पवित्र गाय स्वीकार की। तब प्रभु बोले, मुनिवर तुमने ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में मेरे सबसे प्रिय नाम गोविंदा को 108 बार बोल दिया है,
कलयुग के अंत तक इस पवित्र सप्त पहाड़ियों पर मैं मूर्ति रूप में इस भूलोक पर रहूंगा और मुझे मेरे सभी भक्त गोविंदा के नाम से पुकारेंगे। भक्त पहाड़ी पर चढ़ते हुए अथवा मंदिर में मेरे सामने मुझे गोविंदा नाम से पुकारेंगे। मुनिराज कृपया ध्यान दीजिए, हर समय मुझे इस नाम से पुकारे जाते वक्त आपको भी स्मरण किया जाएगा, क्योंकि इस प्रेम भरे नाम का कारण आप ही हैं। यदि किसी भी कारणवश कोई भक्त मंदिर में आने से असमर्थ रहेगा और मेरे गोविंदा नाम का स्मरण करता रहेगा, तब भी मैं उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहूंगा। 7 पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जो गोविंदा नाम को पुकारेगा, उन सभी श्रद्धालुओं को मैं मोक्ष भी दूंगा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जय श्री हरि।